क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। वो कहता है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो हमें बताना है कि विलयन का रंग जो है वो क्यों बदल जाता है। तो देखो, जब भी लोहे की कील को अगर हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोएंगे तो क्या होगा, लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, नीला होता है। लेकिन जब उसको लोहा क्या करेगा, उसको विस्थापित कर देगा आयरन, तो उसका विलयन का कलर कैसा हो जाएगा, विलयन का कलर हरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयरन सल्फेट का कलर कैसा होता है, हरा होता है, और कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, नीला होता है। तो चलिए देखते हैं हम। तो लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर लोहा कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। ये कैसी अभिक्रिया हो रही है, विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि लोहा कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है, क्योंकि लोहा क्या है, अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो वो कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा, जिसके कारण कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग कॉपर सल्फेट के विस्थापन के बाद आयरन सल्फेट बनने से कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है, हरा रंग का हो जाएगा। यानी कि जिसके कारण कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग कॉपर के विस्थापन के बाद आयरन सल्फेट बनने से हरा रंग का हो जाएगा। यानी कि जो विलयन है अब उसका रंग कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा, क्योंकि विलयन में क्या बन रहा है, अब आयरन सल्फेट बन रहा है। देखो रासायनिक अभिक्रिया है ये। तो रासायनिक अभिक्रिया लोहा है, लोहा सॉलिड अवस्था में है अपनी। ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, क्योंकि एक्वा लिखा है यानी कि जलीय विलयन है। कॉपर सल्फेट लिखा है, इसका रंग कैसा है, नीला है। लेकिन जब आयरन क्या करेगा, इसको कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर देगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आयरन आ जाएगा। तो क्या बनेगा, आयरन सल्फेट, जिसका रंग कैसा होता है, हरा हो जाता है। तो आयरन सल्फेट बनने से क्या हो जाएगा, हरा रंग का हो जाएगा। यहाँ लिखो आयरन सल्फेट के बनने से हरा रंग का हो जाएगा। तो आयरन सल्फेट का कलर कैसा होता है, हरा होता है, और प्लस CuS यानी कि कॉपर जो है, तांबा हमें सॉलिड अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। तो ये इसकी अभिक्रिया है। यानी कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो रंग विलयन का क्यों बदल जाता है, क्योंकि लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। क्योंकि लोहा जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है, जिसके कारण हम देख रहे हो बेटा, मैं चुप जा, मैं देख रहा हूँ, चुप जा बिल्कुल। हाँ मैं देख रहा हूँ, मैं देख लिया बेटा, मैंने देख लिया बेटा, मैं देख लिया। हाँ मैं भी डांटूंगा बेटा अभी, है नहीं। तो जिसके कारण कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग कॉपर के विस्थापन के बाद आयरन सल्फेट के बनने से हरा रंग का हो जाएगा। तो अब जो विलयन बना है वो कैसे रंग का हो जाएगा, हरे रंग का हो जाएगा। तो लोहा क्या कर रहा है, उसे कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देगा। यानी कि आयरन कहाँ पर आ जाएगा, कॉपर के स्थान पर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट, और कॉपर जो है हमें सॉलिड अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ये पत्थर नहीं है यार, ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हैं। जब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में घोला तो सॉल्यूशन का जो रंग है वो लाइट ब्लू हो गया। अब यार दिन था हनुमान जी का और दुकानें थी बंद, तो मुझे अपनी ही दीवार से लोहे की कील को निकालना पड़ा। अब इन कीलों का गुच्छा बना करके सॉल्यूशन में लगभग 20 मिनट के लिए छोड़ दिया, जैसा कि NCERT में लिखा था। और आप देख सकते हैं कि आयरन की कील से आयरन कैसे निकल रहा है, और इसको आप स्मेल करने की कोशिश भी मत करना बिडू, क्योंकि तुमसे ना हो पाएगा।
और फाइनली आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस करते हुए सॉल्यूशन का जो कलर है वो लाइट ब्लू से लाइट ग्रीन कर दिया। तो ये रिएक्शन के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।